तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 द होम कमिंग रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर को स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं इसको एक नट शेल में इसकी स्टोरी बताऊंगा आप लोगों को। द होम कमिंग जैसे कि टाइटल है, इसका अर्थ होता है घर वापसी। घर वापसी एक इस तरह की कहानी है जैसे कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ करके बाहर चला जाता है, अपना शहर छोड़ देता है, किसी दूसरे टाउन में या सिटी में आकर के बस जाता है या कुछ समय के लिए वो वक्त काटता है। वो याद जो घर की वो महसूस करता है, एक होम सिकनेस सी फीलिंग उसके दिल में हमेशा रहती है। बहुत सारी उम्मीदों को लेकर के वो एक नए शहर में आता है, लेकिन जब उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं, वो इमेजिनेशंस, जिन कल्पनाओं के ज़रिए वो उस शहर में आया था, अपना गांव, अपना घर छोड़ करके, जब वो इमेजिनेशंस टूटती हैं तो साथ ही साथ उसका दिल भी टूट जाता है। और जब उसका दिल टूट जाता है तो वो हर संभव प्रयास करता है कि वो अपने घर वापस चला जाए। ये इसी तरह की फीलिंग को ध्यान में रखते हुए एक शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है। ये कहानी एक 14 साल के बच्चे फाटिक चक्रवर्ती की है, जो अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपने गांव में रहता है। एकदम मस्त लाइफ है उसकी। पापा उसके मर चुके हैं। अपनी माँ के साथ गांव में अपने छोटे भाई माखन चक्रवर्ती के साथ बहुत मस्त लाइफ वो जीता है। जैसा कि आमतौर पर सभी बच्चे होते हैं, वो भी एक बेहद शरारती बच्चा है। बचपन में दूसरों को सताने में बहुत मज़ा आता है। आपने अक्सर देखा होगा छोटे छोटे बच्चे चुहिया को मार करके, रैट होता है, उसको मारते हैं पहले, फिर उसकी पूंछ में एक धागा बांधते हैं और उसको चलाते हैं। उसको पानी में डाल देते हैं, नाली में डाल देते हैं और नाली में उसको चलाते हैं। जब वो बेहोश हो जाती है चुहिया, तो उसको फिर और ज़्यादती उस पर करते हैं, गोबर पर डाल देते हैं, क्योंकि ऐसा वो महसूस करते हैं, ऐसा उनको विश्वास है कि गोबर में अगर हम उसको गोबर सुंघाएंगे उस चुहिया को, तो वो पुनः जीवित हो उठेगी। और वो हो भी जाता है ऐसा उसके साथ। हालांकि इसलिए नहीं कि गोबर सूंघ करके वो उठी, बल्कि इसलिए कि बहुत मशक्क़त झेल करके उसको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ उस गोबर पर, तो थोड़ा सा उसको सांस आना शुरू हो जाता है। जैसे वो सांस आना शुरू होता, वो बच्चे फिर से उसको पानी में डालना शुरू कर देते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, गर्मियों में ततैये होते हैं, उनकी टांग में धागा बांध देते हैं, उनका डंक निकाल देते हैं, धागा बांध करके उनको उड़ाते हैं। ये छोटे छोटे खेल गांव के बच्चे अक्सर खेलते हैं। ऐसा दर्द उन अबोध कीट पतंगों को देने में बच्चों को आनंद आता है। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि सड़कों पर माइलस्टोन लगे रहते हैं। यानी मान लीजिए मुरादाबाद से दिल्ली कितनी दूर है, एक स्टोन पर लिखा रहता है कि 150 किलोमीटर। कुछ बच्चों के दिमाग में शरारत आती है कि वो 150 का ज़ीरो ही काट देते हैं, तो क्या 15 किलोमीटर हो जाता है। अब इस काम को करने में उनको बहुत मज़ा आता है। यानी इस चीज़ से उनको कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन मज़ा आता है। कुछ ऐसी शरारतें, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सोच फाटिक चक्रवर्ती, जो कि हीरो है इस आज की कहानी का, 14 साल का बच्चा, कुछ ऐसी ही कैफियत के साथ ज़िंदगी जी रहा है
जो स्टोरी शुरू होती है, एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा नदी के किनारे पड़ा हुआ है, जिसको उसके मालिक ने इसलिए रखा है कि उसको काट छाट करके उसमें से एक बोट का, एक नाव का मस्तूल बनाया जाए। फाटिक और उसके दोस्तों के दिमाग में आती है। फाटिक अपने दोस्तों में रिंग लीडर है। रिंग लीडर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो सभी को कमांड करता है, यानी अगर हम बात करें तो वो सरगना है अपने दोस्तों का, अपने दोस्तों की गैंग का सरगना है। उसके दिमाग में नई नई बातें आती रहती हैं, नई नई शरारतें आती रहती हैं। अभी नई शरारत जो उसके दिमाग में आई है वो ये है कि वो उस लकड़ी के लट्ठे को पूरे ज़ोर से लुढ़का करके नदी के पानी में पहुंचा दें, और उन्हें इस काम को करने में और ज़्यादा तब मज़ा आएगा कि वो जो मालिक आएगा और वो देखेगा उसका लट्ठा कहाँ चला गया, तो उनको मज़ा आएगा, वो हंसेंगे। उस मालिक की क्या फीलिंग होगी, उस मालिक को कितना गुस्सा आएगा, उस गुस्से को देखने ही मात्र के लिए ये बच्चे ये नई शरारत को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। फाटिक चूँकि रिंग लीडर है अपने गैंग का, इसलिए उसके साथी उसको बहुत इन्जॉय करते हैं और इस काम को करने के लिए वो तैयार भी हो जाते हैं। अब वो जैसे इस काम को करने वाले होते हैं, तभी फाटिक का छोटा भाई जो बहुत ही सीरियस बच्चा है, माखन चक्रवर्ती नाम है उसका। माखन अपने आप को बहुत बड़ा दार्शनिक समझता है और वो ये सोचता है कि इस तरह के खेल तुच्छ होते हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, बेकार की चीज़ें हैं और ये बच्चे क्यों खेलते हैं इन चीज़ों को। ऐसी सोच रख करके माखन चक्रवर्ती हमेशा एक ख़राब फीलिंग अपने भाई और अपने उनके दोस्तों के बारे में रखता है। माखन आराम से उस लोग पर, उस लट्ठे पर बैठा हुआ है। फाटिक और उसके साथी अपनी उस शरारत को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। वो माखन से कहते हैं कि तुम हट जाओ, हमें ये लट्ठा लुढ़का करके नदी तक ले जाना है। लेकिन माखन उनकी बात पर ध्यान नहीं देता है, मानो कि उसने कुछ सुना ही नहीं। वो दोबारा से कहते हैं, माखन फिर भी वैसे ही रहता है। फाटिक को गुस्सा आता है। फाटिक माखन से कहता है, माखन अगर इसी क्षण अगर आप नहीं उठे तो मैं आपका भुस भर दूंगा। यानी अगर आप इसी क्षण इस हैवी लॉक से उठे नहीं तो मैं तुम्हारा भुस भर दूंगा, यानी मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। माखन अब भी जिस पोजीशन में बैठा था उसी पोजीशन में अपने आप को और कंफर्टेबल बना लेता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब फाटिक को एक तरह से ऐसा फील होता है जैसे कि वो उसके आत्मसम्मान पर ठेस लग रही है, यानी वो आदेश दे रहा है और उसके आदेश का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और एक तरह से वो अपने आप को इंसल्टेड फील कर रहा है कि अपने साथियों में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी अगर ये माखन पर, उसके स्वयं के भाई माखन पर उसका असर नहीं हो रहा है। तो उसने क्या किया, माखन के ऊपर बरसना वो शुरू हो गया। माखन भी उठा और माखन ने, उससे पहले क्या करते हैं ये लोग, अपने साथियों से वो ये आदेश देता है कि माखन को बैठे रहने दो और उसके साथ ही साथ लट्ठे को भी उठाओ और लट्ठा लुढ़का दो। माखन को चोट लगेगी तो लग जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन साथियों ने वैसे ही किया और जैसे ही माखन को चोट लगने ही वाली थी, माखन उठा और माखन ने फाटिक को लात घूंसे मारने शुरू कर दिए। आपस में झगड़ा हुआ, यानी माखन ने फाटिक को मारा, ये बात ध्यान करने योग्य है। और माखन तुरंत ही वहाँ से भाग करके अपने घर चला गया, जैसा कि बच्चे करते हैं। माखन ने वो सारी बात
अपनी बातों को छिपा करके फाटिक की ख़राब बातों को, सारी बातों को अपनी माँ से बता दिया और अपनी माँ से ये कहा कि फाटिक ने हमें मारा है। उसने ये नहीं बताया कि हमने फाटिक को मारा है, बल्कि उसने ये बताया कि फाटिक ने हमको मारा है, उसके साथियों ने भी हमको मारा है। उसकी माँ बहुत नाराज़ होती है। अब वो तो घर आ जाता है। दूसरी तरफ फाटिक को एहसास हो जाता है, क्या